नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यही से अधिकतर क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। हो सके तो वीडियो को आप लोग 2x2 में देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धारतालों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोल विजेता के द्वारा दिया गया है? तो मानव भूगोल की ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपका रेटजेल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा रेटजेल। याद रखिएगा, रेटजेल को ही मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका मृदा भूगोल है, मृदा भूगोल आपका मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और ये जो आपका राजनीतिक भूगोल है, ये तीनों आपका मानव भूगोल की शाखा है। मृदा भूगोल आपका मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया था? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा आपका नवनिश्चयवाद की संकल्पना को दिया गया था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। नवनिश्चयवाद का और दो नाम है कि रुको और जाओ निश्चयवाद, अतोवैज्ञानिक निश्चयवाद। ध्यान रखिएगा, नवनिश्चयवाद का दो और नाम है, रुको और जाओ निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद। तो ऑप्शन में कोई भी रहे तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये तीनों आपका एक ही है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है आपका, ये जो संकल्पना है आपका, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? भौतिक कारक। तो जो आपका जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है? प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव कारक। मान के चलते कोई भी व्यक्ति कहाँ पे पहले से रह रहा है, तो उस स्थान को अगर वो छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है, तो जिन कारकों की वजह से वह उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ है, तो उसी कारक को क्या कहेंगे? प्रतिकर्ष कारक कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो आपका है प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु आपका क्या है? एक प्रतिकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात रोजगार के अवसर, शांति की स्थायित्व और जीवन की सुरक्षा, ये सब क्या है? आपका प्रवास के अपकर्ष कारक। क्या है? प्रवास के अपकर्ष कारक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जलवायु, प्रतिकूल जलवायु आपका प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सब आपका अपकर्ष कारक है, सिर्फ आपका प्रतिकूल जलवायु ये आपका प्रतिकर्ष कारक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था आपका? WM थॉमस ने। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है? तो कौन सी महाद्वीप में? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का कि विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है, यानी कि बढ़ती जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? तो ये आपका त्रिभुजाकार आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का इस प्रकार से होता है, ठीक ना, इसका पिरामिड। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, त्रिभुज के आकार का। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष के आकार का है? तो जो आपका जापान है, जापान का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष के आकार का है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा, जापान। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? तो 15 से 59 वर्ष। कौन से? 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में जो कार्य करते हैं उस जनसंख्या को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में आपका कॉफी के बागानों को आपका फेजेंडा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा फजेंडा, नहीं फेजेंडा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, फेजेंडा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रूहर, रूहर नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, रूर होगा। ठीक है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जो आपका रूर कोयला क्षेत्र है ये आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा भारत का रूर प्रदेश आपका झारखंड को कहा जाता है, क्योंकि आपका जिस प्रकार से रूर प्रदेश आपका जर्मनी में है वहां पे ज्यादा से ज्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा झारखंड में भी कोयला पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा। ठीक है, इस वजह से भारत का रूर प्रदेश आपका झारखंड को कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं? तो किस क्षेत्र को? पिट्सबर्ग को। पिट्सबर्ग को आपका जंग का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र को आपका तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा विनिर्माण से जुड़ा जितना भी कार्य होता है वो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है, और प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि से संबंधित कार्य को रखा जाता है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक हो गया, द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण से संबंधित कार्य, और प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि से। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बिग इंच पाइपलाइन में कौन सा पदार्थ का परिवहन होता है? तो इसमें आपका पेट्रोलियम का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? तो जो आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला आपका ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा वेनेजुएला। ये ओपेक क्या है? तो याद रखिएगा जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है उसका क्या है आपका एक संगठन है ओपेक, और इसका सदस्य आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के देश में आपका वेनेजुएला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होता है? तो जो आपका रेखीय, यहाँ पे रेखीय ना होगा रेखीय होगा। ठीक है, रेखीय प्रकार की जो बस्तियां होती है वो सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनमें से किस प्रकार की बस्तियां नहर या तालाब के किनारे विकसित होती है? तो नहर या तालाब के किनारे आपका वृत्ताकार, क्योंकि नहर आपका गोला होता है, तालाब आपका गोला होता है, इस वजह से आपका वृत्त के टाइप का वहां पे नहर और किनारे के समझ आपका वृत्त के टाइप का आपका बस्तियां विकसित होती है। ठीक है, और आपका नदी और सड़क किस प्रकार से होता है? सीधा होता है, मतलब रेखा की तरह होता है, इसलिए वहां पे रेखीय होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा रेखीय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये क्या था आपका जीन गोटमैन ने। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो जो पेरी घास का मैदान है आपका उत्तरी अमेरिका के देशों में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में विश्व के लगभग 17.5 कितना 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना आपका 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 1881 से प्रत्येक 10 साल में यानी कि प्रत्येक दशकीय जनगणना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1881 से, लेकिन पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा आपका पहली बार जनगणना, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है? यानी कि सबसे लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है? तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? तो 877 है। ठीक है, सबसे कम हरियाणा का और सबसे ज़्यादा आपका केरल का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो आपका गोवा में नगरीकरण का प्रतिशत आपका सबसे ज़्यादा था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग शहर में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम किसमें? तो याद रखिएगा सबसे कम आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम प्रतिशत किसका था नगरीकरण का? तो हिमाचल प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा था आपका गोवा का। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे ज़्यादा, तो गोवा इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
कि निम्न में से ये भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है। तो जो आपका यहाँ पे किरात आप लोग देख रहे हैं, किरात भाषाई समूह आपका सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। किरात परिवार से जो भी भाषाएं आती है वो भाषाएं आपका सबसे कम भारत में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है। यानी कि लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के बसती है, तो इसका क्या कारण है। अरे बेवकूफ, लड़कियों का शादी हो जाता है, इस वजह से एक गांव से लेकर दूसरे गांव में बसती है। दूसरे का प्रवास होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के रहना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो लड़कियां क्या करती, गांव की लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के रहने लगती, तो क्या कारण है, तो शादी हो जाता है तभी ना दूसरे गांव में रहती है। ठीक है, तो यही कारण है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। तो आपका डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने आपका मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है। ठीक है, तो ये आपका केरल है। केरल आपका मानव विकास सूचकांक में भारत का टॉप राज्य में से पहला स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी थी। तो ये आपका बिहार था। बिहार की जो साक्षरता दर है महिलाओं की सबसे कम थी। पुरुषों का भी आपका सबसे कम बिहार में ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। तो जो आपका NW1 है, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है आपका, ये सबसे लंबा है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा NW1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पतन है। यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है। पतन का मतलब क्या है, वो पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह जो आपका है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो पहले से बना हुआ प्राकृतिक तौर पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारी का कारण है। तो आपका जल प्रदूषण हैजा तथा पीलिया बीमारी का कारण है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि UNDP जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है, कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका पूरा नाम होता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 नंबर में आपका डायरेक्ट लिखने को भी आ सकता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। UNDP का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है। तो टिस्को आपका ये झारखंड में अवस्थित है। झारखंड का कहाँ, जमशेदपुर में। जो टाटा का स्टील फैक्ट्री ना, उसी को टिस्को कहा जाता है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का फुल फॉर्म होता है, जो झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर जो आपका इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील का फैक्ट्री है, वो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया, स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका कि प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, ये कथन आपका विडाल डी ब्लास का है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ ब्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो जो आपका अमूलवादी विचारधारा है, अमूलवादी विचारधारा में आपका कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख अमूलवादी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी कि कौन से महाद्वीप में आपका सबसे तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आपका जनसंख्या वृद्धि दर आपका सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयुलिंग पिरामिड है आपका घंटी के आकार का है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अमर्त्य सेन ने विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम
किस ध्येय को कहा है? तो अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम आपका स्वतंत्रताओं में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा स्वतंत्रताओं में वृद्धि। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो जो आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम है इसको आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि GNH को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है? तो किस देश ने क्या है? तो GNH को आपका भूटान ने देश की आधिकारिक प्रगति का माप घोषित किया है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा भूटान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से जनजाति लोग ऋतु प्रवास नहीं करते हैं? तो देखिए ऋतु का मतलब क्या होता है? आपका मौसम, और प्रवास का मतलब क्या होता है? आपका एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के रहना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो मौसम बदलने के अनुसार, मौसम के बदलने के अनुसार आपका जो प्रवास होता है उसी को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। और ऐसा कौन कौन से जनजाति करते हैं? तो आपका गुज्जर जनजाति, बकरवाल जनजाति, भूटिया जनजाति, ये सब क्या करते हैं? ये सब आपका ऋतु प्रवास करते हैं। जब ये क्या होता है, जब गर्मी की ऋतु आती है यानी कि ग्रीष्म ऋतु आता है तो ये सब क्या करते हैं? हिमालय के पहाड़ों पर क्या करते हैं? अपनी पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। और जब आपका शीत ऋतु आता है तो वहां से ये प्रवास करते हुए ये मैदानों में अपने पशुओं को चराने के लिए लाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका भूटिया जनजाति हो गया, गुज्जर जनजाति हो गया, बकरवाल जनजाति हो गया, ये सब आपका ऋतु प्रवास करता है। मुंडा जनजाति आपका ऋतु प्रवास नहीं करता है। मुंडा जनजाति आपका सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो मुंडा जनजाति आपका ऋतु प्रवास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, किस कृषि प्रणाली में से संबंधित है? तो देखिए जो आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है इसमें क्या होता है कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन जो आपका प्रति व्यक्ति उत्पादन है ये आपका अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ विस्तृत अनाज कृषि। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्यूलिप फूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड ट्यूलिप फूल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो आपका लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? तो जो आपका यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में आपका विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका यूरोप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनल टनल जोड़ता है। तो चैनल टनल आपका पेरिस जो आपका फ्रांस की राजधानी है और लंदन जो आपका इंग्लैंड की राजधानी है, तो पेरिस और लंदन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? तो रेशम मार्ग आपका चीन और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा चीन और भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो ये विश्व का लगभग 54% जनसंख्या आपका नगरों में निवास करता है यानी कि शहरों में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा 54%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान विश्व में कितने मेगा सिटी है? तो वर्तमान विश्व में लगभग आपका 31 मेगा सिटी है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा 31। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश मिलियन सिटी में लगभग कितने प्रतिशत लोग अवैध बस्तियों में रहते हैं? तो भारत के अधिकांश मिलियन सिटी में लगभग आपका 25% लोग अवैध बस्तियों में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 25%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई थी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ये आपका एक नियोजित नगर है। इसके नियोजन की योजना किसने बनाया था? तो ये आपका वाटर बर्ली ग्रिफिन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर बर्ली ग्रिफिन। और इन्होंने कब बनाया था? तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1912 में।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो देखिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो ये आपका 1872 में हुआ था। लेकिन 1872 में जो जनगणना हुई थी ये आपका पूर्ण भारत में नहीं हुआ था, ये भारत के कुछ हिस्सों में ही हुआ था। उसके बाद जो आपका 1881 में जो जनगणना हुई थी ये पूरे भारत में हुआ था और ये भारत की पहली संपूर्ण जनगणना था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख 1881। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो देखिए जो आपका वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के कारण ही आपका क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण में जो आपको जहरीली गैसें होती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या करती हैं, वायु यानी कि जो आपका नमी हो गया, वर्षा हो गया, बादल हो गया, इसके कॉन्टेक्ट में आने से वर्षा बन करके नीचे गिर जाती है जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इससे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं इसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया। यानी कि जो आपका मुंबई बंदरगाह है इसके दबाव को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होता था, ये बहुत ही छोटा बंदरगाह, मतलब उतना भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जहाजें आकर के लगती थी, इस वजह से इसको कम करने के लिए, इसके दबाव को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया था, वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पतन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो भारत में पहली बार आपका 1923 में, कब, 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कोंकण रेलवे किन दो शहरों को जोड़ता है। तो कोंकण रेलवे आपका रोहा और मंगलोर को जोड़ता है। रोहा आपका महाराष्ट्र का एक शहर है और मंगलोर आपका ये कर्नाटका का एक शहर है। इन दोनों शहरों को आपका कौन जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग आपका NH7 है। क्या है, NH7 यानी कि नेशनल हाईवे 7 है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, NH44, क्या मिलेगा, नेशनल हाईवे 44 आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है। ठीक है, तो देखिए जो आपका नेशनल हाईवे 7 था इसी का नया नाम क्या हो गया, आपका नेशनल हाईवे 44 हो गया। ठीक है, तो दोनों आपका एक ही है। जो नेशनल हाईवे 44 बनाया गया है इसमें जो आपका NH7 था इसको लेकर के कुछ और जो आपके नेशनल हाईवे थे उसको ऐड करके नेशनल हाईवे 44 बनाया गया है और ये वर्तमान में आपका सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा महामार्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका 44 तो दिया नहीं है, ऑप्शन में आपका 7 दिया है, तो यही पुराना हो जाएगा आपका, पुराना ऑप्शन के अनुसार माने कि पुराना डेटा के अनुसार आपका नेशनल हाईवे 7 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर NH7। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय से हुआ था। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण आपका हरिके बांध से हुआ है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ और कब स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली आधुनिक सूती मिल आपका 1854 में मुंबई में आपका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, मुंबई 1854। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये हमारा भारत में होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि काकारापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका एक परमाणु नाभिकीय ऊर्जा संकेंद्र है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक काकरापाड़ा आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बॉक्साइट क्या है आपका, एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो ये आपका ओडिशा करता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। जितना भी उत्पादन होता है पूरे भारत में उसका 51% एल्युमिनियम यानी कि बॉक्साइट का उत्पादन आपका ओडिशा करता है। तो ये आपका पहला नंबर में है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा और हमारा झारखंड चौथा नंबर में है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य पर शुरू हुआ था। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। और नीरू मीरू कार्यक्रम क्या था, तो ये जल संरक्षण को लेकर के एक मिशन था, एक कार्यक्रम था। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में
ये पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, यानी कि पुरुष एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान जाते हैं रहने के लिए, तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है आपका रोजगार, काम के अवसर को तलाशने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा काम और रोजगार। देखिए हमारे गांव देहात से भी आपका क्या होता है, बहुत सारे लोग अभी या सूरत में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, आपका चेन्नई में रहते हैं, तो ये वहां पे क्यों प्रवास कर रहे हैं, तो वहां पे इसका रोजगार के लिए प्रवास कर रहे हैं, काम के लिए प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका यही मुख्य कारण है आपका काम और रोजगार। और लड़कियों यानी कि महिलाओं का प्रवास करने का मुख्य कारण क्या है, विवाह। विवाह करने से लोग क्या करते हैं, लड़कियां एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाते हैं ना, अपनी ससुराल चल जाते हैं। तो आप लोग पूछेगा अगर कि भारत में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो आज रखिएगा विवाह, और पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो काम और रोजगार। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषों पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा काम और रोजगार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे बड़े भाषाई परिवार कौन सी है, तो यानी कि सबसे ज्यादा भाषा किस भाषा परिवार का बोला जाता है, तो ये आपका आर्य का बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, और सबसे कम आपका किरात का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कॉफी का प्रकार नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका अरेबिका। अरेबिका आपका कॉफी का प्रकार है। दूसरा है आपका रोबस्ता, ये भी आपका कॉफी का प्रकार है। और तीसरा आपका लिबेरिका, ये भी आपका कॉफी का प्रकार है। देखिए कॉफी का मुख्य रूप से आपका 4 प्रकार होता है, ये 3 आपका हो गया, और एक होता है आपका एक्सेल्सा। क्या होता है, एक्सेल्सा आपका कॉफी का प्रकार होता है। तो ये चारों नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका जो नरमा है, नरमा आपका कॉफी का प्रकार नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ नरमा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि केरल के समुद्री तट में कौन सी खनिज पाई जाती है, तो केरल के समुद्री तट में आपका थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा थोरियम। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है, तो ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है, ये परिभाषा आपका एलन सैंपल ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का एसी सैंपल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के किस संकल्पना को कहा जाता है, तो रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के नव निश्चयवाद संकल्पना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा नव निश्चयवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शौर्य से नहीं वरना केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, किनका कथन है, तो ये जो कथन है आपका राल्फ वाल्डो इमर्सन का है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के निम्न दर किस महाद्वीप में पाई जाती है, यानी कि सबसे धीरे धीरे जनसंख्या किस महाद्वीप में बढ़ रहा है, तो ये आपका है यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे तेजी से जनसंख्या किस महाद्वीप में बढ़ रहा है, तो ये है आपका अफ्रीका, दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुजाकार है, तो आपका नाइजीरिया देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुज के आकार का है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। और घंटी के आकार का आयु लिंग पिरामिड किसका है, तो याद रखिएगा घंटी के आकार का आपका ऑस्ट्रेलिया का है और त्रिभुज के आकार का आपका नाइजीरिया का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका त्रिभुज के आकार का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा नाइजीरिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात की लिंगा अनुपात कितनी है, तो संयुक्त अरब अमीरात की लिंगा अनुपात वहां पे प्रत्येक 100 स्त्रियों में 311 पुरुष है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ कि 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, तो जो मानव विकास का क्षमता उपागम है इसका संबंध आपका ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, यानी कि जो आपका क्षमता उपागम है इसको प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक के स्कोर के बीच आधारित है, यानी कि कितने से कितने के बीच आधारित है मानव विकास सूचकांक का स्कोर, तो ये आपका 0 से 1 के बीच आधारित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 0 से 1। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है,
किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो ये आपका गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि को एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेशिया के घास स्थल को आपका स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। डाउन्स किस देश के घास के मैदान को जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये आपका वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी कन्याकुमारी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पान अमेरिकन महामार्ग किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो आपका जो पान अमेरिकन महामार्ग है ये आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दो महाद्वीपों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो देखिए भारत का जो पहला उपग्रह था आपका वो क्या था? आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण आपका 19 अप्रैल कब? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया 1975। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कब किया गया था इसका प्रक्षेपण? तो ये आपका 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन में आपका नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पारा महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो ये आपका डार्विन और मेलबर्न के बीच से गुजरता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गेट को कब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रूपांतरित किया गया था? यानी कि सीधा सीधे देखा जाए तो यही पूछ रहा है कि WTO का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका जनवरी 1985 में। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपका याद रखिएगा बिहार का जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय युवा नीति कब से आरंभ की गई? तो राष्ट्रीय युवा नीति आपका जनवरी 2014 से आरंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा राज्य साक्षरता दर में सर्वोच्च है? यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? तो ये आपका केरल हो जाएगा, केरल। ठीक है, और मानव विकास जो आपका सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा राज्य टॉप पर आता है? तो भारत का आपका जो केरल है ये टॉप पर आता है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि यहाँ की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे उच्च श्रेणी के देश कौन सा है? यानी कि टॉप पर कौन आता है मानव विकास के सूचकांक में? तो ये आपका नॉर्वे आता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्वे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? यानी कि कौन सा रोग इसमें से आपका जल के द्वारा फैलता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग अतिसार। अतिसार को डायरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो डायरिया आपका एक जल जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा अतिसार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि स्तर को आपका डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी
कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? तो विश्व व्यापार में भारत की जो भागीदारी है आपका 1.7%, कितना? 1.7% है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार का आपका एग्जाम में भी ऑप्शन रहे 1.7 ना रहे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1.7 से सबसे नजदीकी ऑप्शन कौन है। तो देखिए 10% आपका सबसे ज्यादा दूर में हो जाता है, 5% उससे नजदीक होता है, आपका 15% तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1.7% है, कितना का अंतर हो जा रहा है। देखिए आपका 1% आपका जो है सबसे नजदीकी ऑप्शन है, सबसे नजदीक आपका 1.7 का। ठीक है, तो पुराना डेटा के अनुसार आपका 1% होगा, लेकिन न्यू डेटा के अनुसार आपका 1.7% होगा, तो पुराना डेटा आपका 1% दिया हुआ है। ठीक है, इससे सबसे नजदीक है, तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर घ इस प्रकार से करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 1.7 है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन में एग्जाम में रहे 1.7 रहे तो 1 रहे, उसी को आप लोग वहां पे गोल कर दीजिएगा, लेकिन टिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो ये आपका जो विशाखापट्टनम है ये आपका स्थलबद्ध पोताश्रय है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा विशाखापट्टनम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना आपका 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखी। तो द पॉपुलेशन बम पुस्तक आपका ए हर्लिच ने लिखा था, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा ए हर्लिच। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से बनाया गया था। तो जो आपका ये बोकारो स्टील जो आपका बोकारो में है, ठीक है, इसका निर्माण आपका सोवियत संघ जो कि आपका आज का रूस है, इसी के सहयोग से यह बनाया गया था, इसी के सहयोग से यह निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का रूस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि गेल की स्थापना कब हुई थी। तो जो आपका गेल है एक सरकारी कंपनी है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था 1984 में। कब 1984 में आपका गेल की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 1984। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य के किस जिले में तांबा का निक्षेप पाया जाता है। यानी कि तांबा कहाँ से निकलता है, झारखंड जिला का कौन से जिला से, मतलब झारखंड राज्य का कौन से जिला से। तो ये आपका सिंहभूम जिला से, जो आपका पूर्वी सिंहभूम है वहां से भी और पश्चिमी सिंहभूम है वहां से भी। ठीक है, तो वहां पे आपका कॉमन में सिंहभूम जिला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा सिंहभूम जिला। कोयला कहाँ से निकलता है सबसे ज्यादा, तो ये आपका निकलता है धनबाद जिला से, झरिया से। ठीक है, अगर पूछिए अभ्रक कहाँ से निकलता है, तो अभ्रक आपका मुख्य रूप से कोडरमा से निकलता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या पूछा है आपका तांबा, तो तांबा का निक्षेप कहाँ पे पाया जाता है, सिंहभूम जिला में, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा सिंहभूम जिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ लोह अयस्क की खदान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि नोवा मंडी लोह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला जो झारखंड का है, ठीक है, वहां पे आपका नोवा मंडी स्थित है। और जो आपका गुरु महिसानी और जो आपका बादमा पहाड़ है ये आपका लोह अयस्क का खदान है, ठीक है, और ये आपका उड़ीसा में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1960 के दशक के मध्य गेहूं तथा चावल के उन्नत किस्म के बीज कहां से उपलब्ध किया गया था। तो देखिए आपका गेहूं का बीज ये आपका मेक्सिको से उपलब्ध किया गया था, और चावल का बीज आपका जो उन्नत किस्म का बीज है, हाइब्रिड बीज है, ये आपका फिलीपींस से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका मेक्सिको फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि योस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये आपका चावल की 3 प्रकार की फसल है, ठीक है, 3 प्रकार का है चावल का, और ये आपका कहाँ पे उत्पादित किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है, असम में उत्पादित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे असम दिया ही नहीं है, पश्चिम बंगाल दिया है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा, और असम भी होगा। ठीक है, असम में भी ये चावल की 3 प्रकार में उत्पादन की जाती है, तो ऑप्शन के अनुसार हमको चलना है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा, असम भी रहे तो उसे भी आप लोग सही समझिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। यानी कि भूमि के अंदर जो आपका जल है इसका सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है, तो ये आपका पंजाब में। पंजाब में क्योंकि वहां पे खेती ज्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से यहीं पे आपका क्या होता है, भूमि जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को चारों सेटों के मॉडल पेपर का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी से कुछ देर के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आपका 2012 से लेकर के 2020 तक जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।